यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पैनल में क्या है, पिक्चर तो आ रही है लेकिन ओवर ब्राइटनेस इसके अंदर हमारे को देखने के लिए मिल रहा है। हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास जो पैनल है वो 40 इंची का पैनल है जो कि 2 कोफ में आता है, सैमसंग कंपनी का। ये काफ़ी सेटों में हमारे को देखने को मिलता है, कोडेक में भी लगाया जाता है और ज़्यादातर ये सोनी के सेटों में लगाया जाता है। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है, ओवर ब्राइटनेस की दिक्कत हमारे को देखने के लिए मिलती है। तो इसको किस तरीके से ठीक करना है, कैसे हम इसको रिपेयर करेंगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो अभी जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग के अंदर भाई सब चीज़ समझ में आ रही है आपके? कोई दिक्कत परेशानी? तो अभी जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है, अभी हमारी ट्रेनिंग नई स्टार्ट हुई थी, तो अभी मेरी दूसरी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है जो कि 15 तारीख से स्टार्ट होगी। अगर आपने अभी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आपको पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, सॉफ्टवेयर करने में प्रॉब्लम आती है, तो ये सारी चीज़ें हमारे ट्रेनिंग के अंदर कवर रहेगी। पीएफसी पावर सप्लाई को किस तरीके से रिपेयर करना है, ये सारी चीज़ें रहती है। तो अगर आप भी एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी क्या है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ पैनल जो है किस तरीके का पैनल है और इसका जो नंबर है यहाँ पे अगर आप देखेंगे, काफ़ी सारे टेक्नीशियनों को इसका नंबर देखना होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो ये इसका 40 इंची का ये जो पैनल है और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये 2 कोफ इसके अंदर लगी हुई है, एक यहाँ पे लगी हुई है और एक यहाँ पे लगी हुई है। तो देखिए ये जो कोफ होती है थोड़ी सी कॉस्टली कोफ होती है, महंगी कोफ होती है। तो ये ज़्यादातर पैनल जो होते हैं वो रिपेयर मुश्किल से हो पाते हैं। लेकिन अभी क्या है कि इसके अंदर जो मेरे को प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है वो किस तरीके की प्रॉब्लम है, इसको हम सेट को ऑन करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैंने जो है अपने टेबल पे लगाया, तो अगर हम इसको सेट को ऑन करेंगे तो सेट को ऑन करने के बाद अगर आप इसकी कंडीशन देखेंगे तो क्या कंडीशन हमारे को देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पैनल में क्या है, पिक्चर तो आ रही है लेकिन ओवर ब्राइटनेस इसके अंदर हमारे को देखने के लिए मिल रहा है। अभी देखिए ओवर ब्राइटनेस जो होता है मोस्टली पैनल के अंदर गामा सर्किट से आता है। लेकिन अगर आप इसके अंदर देखेंगे स्केलर के अंदर यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इसके अंदर लगी हुई है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसकी एक टीकॉन आईसी लगी हुई है जो कि बीजी आईसी है, यानी कि यहाँ पे बॉल वाली आईसी इसके अंदर लगी हुई है और पेस्टेड आईसी होती है। इसके अंदर अगर आप यहाँ पे साइड में देखेंगे तो यहाँ पे पेस्ट लगा होता है, यानी कि चारों तरफ, तो ये पेस्टेड आईसी होती है। आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी रोम आईसी लगी हुई है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए पैनल के अंदर रहता है क्या है कि इसके अंदर 2 रोम लग के आती हैं। अगर आप देखेंगे सोनी के जो सेट होते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर 2 रोम आईसी रहती है, जिसमें कि एक तो होती है हमारी जो पैनल आईडी होती है, दूसरा हमारी रोम कम्युनिकेट करती है जो कि टीकॉन आईसी के साथ करती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारी पैनल आईडी लगी हुई है। और थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा DC to DC आईसी लगी हुई है और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लेवल शिफ्टर लगी हुई है। तो इस पैनल के अंदर क्या है कि हमारे को गामा सर्किट देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं इसकी वोल्टेज आपको चेक करा देता हूँ कि इसकी जो वोल्टेज है वो कौन कौन सी वोल्टेज इसके अंदर मिल रही है। तो मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे। और यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई है जो कि मेरे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, इस 12 वोल्ट की सप्लाई से हमारा 3.3 वोल्ट और 1.8 वोल्ट मिलता है। अगर आप देखेंगे तो इस पैनल के अंदर जो सभी वोल्टेज रहती हैं वो मेंशन रहती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1.8 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि हमारे को यहाँ पे 1.8 वोल्ट हमारे को मिल रहा है। 1.8 के बाद अगर हम यहाँ पे अगर वोल्टेज और चेक करते हैं तो ये हमारे को 1.2 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है जो कि कोर वोल्टेज रहती है, वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर मिल रही है। उसके बाद अगर हम चेक करते हैं तो आगे इसके अंदर 3.3 वोल्ट की सप्लाई, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3.3 वोल्ट भी हमारा ओके है। अब ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो होती है हमारी टीकॉन आईसी के अंदर जाती है। टीकॉन आईसी में 3.3 वोल्ट जा रहा है। रोम आईसी के अंदर भी 3.3 वोल्ट की सप्लाई जाती है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पैनल आईडी में भी हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई जाती है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पैनल आईडी पे भी हमारा 3.3 वोल्ट जा रहा है। तो क्या है कि हमारा जो 3 वोल्ट की सप्लाई है सभी जगह जो है यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद क्या होता है कि हमारे जो DC to DC आईसी है, DC to DC आईसी में दोस्तों जो इनेबल वोल्टेज आता है वो डायरेक्ट कोफ आईसी से आता है।
यानी कि पैनल के अंदर से आता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो टी रेडी का यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, टी रेडी। तो यहाँ पे टी रेडी पे हमारे को 3.3 वोल्ट मिल रहा है। इसका मतलब ये जो हमारी पीसीबी है ये सभी वोल्टेज बनाएगी। अगर हम इसकी पीसीबी को निकाल देते हैं तो इसके अंदर कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगा, क्योंकि कॉफ आईसी इससे कनेक्टेड नहीं है। अभी आगे अगर हम चेक करेंगे तो इसके अंदर और वोल्टेज भी हमारी बनेगी, जैसे AVDD वोल्टेज बनेगा 17 वोल्ट की सप्लाई, जो कि हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है 17 वोल्ट। और 17 वोल्ट के बाद हमारा बनेगा VGH और VGL। तो VGH और VGL चेक करेंगे यहाँ पे कहाँ पे हमारे को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये HAVDD है, जो हमारा हाफ वोल्टेज रहता है AVDD का। और VGH और VGL अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है V ON का मतलब हो गया VGH। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 27 वोल्ट के अराउंड हमारे को यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है। और VGL वोल्टेज जो रहता है वो भी हमारे को VGL यानी कि V ऑफ कहीं ना कहीं लिखा होगा। तो अगर हम यहाँ पे कैपेसिटर पे कहीं पे चेक करते हैं तो हमारे को देखने को मिलेगा V ऑफ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं V ऑफ वोल्टेज मेरे को यहाँ पे मिल रही है। -11 वोल्ट की सप्लाई है, जो कि हमारे को यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि लेवल शिफ्टर आईसी है। और लेवल शिफ्टर आईसी को VGH VGL दोनों वोल्टेज चाहिए होती है, तभी हमारी इस CKV सिग्नल को बनाने का काम करती है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो CKV सिग्नल इसके बन रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए, यहाँ पे जो हमारे VGH और VGL जो दोनों वोल्टेज है वो हमारी लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर जा रही है। लेकिन अभी क्या है कि इस सर्किट के अंदर यानी कि इस पीसीबी के अंदर जो गामा सर्किट लगा होता है वो डिजिटल गामा होता है। तो डिजिटल गामा के लिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे हमारा एक सर्किट होता है, जो कि डिजिटल गामा UL यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और LHLN इस तरीके से हमारा इस तरीके से लिखा होगा, यानी कि डिजिटल गामा का सर्किट होता है ये। और इसको क्या है कि अगर इस तरीके की दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को क्या मिल रहा है, 7 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और UL पे हमारे को 9 वोल्ट मिल रहा है, और UH पे हमारे को 16 वोल्ट मिल रहा है, और LL पे हमारे को बहुत कम वोल्टेज मिल रहा है। तो देखिए, बेसिकली क्या रहता है कि अगर इस तरीके के पैनल आपके पास आते हैं और इस तरीके के पैनल को आप अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे हमने यूनिवर्सल जो है बोर्ड लगा रखा है। तो इस तरीके के पैनल में अगर आप यूनिवर्सल बोर्ड लगाते हैं तो इस तरीके की दिक्कत आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन क्या है कि हमने इसको अगर सोनी के बोर्ड पे लगाएंगे, ओरिजिनल सोनी के बोर्ड पे, तो ये पैनल जो है हमारा परफेक्ट तरीके से काम करेगा। लेकिन क्या है, अगर टेस्टिंग पर्पस पे आपको ये लगाना है और आपको चेक करना है, तो अगर इस तरीके की दिक्कत आती है तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे को करना क्या है, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर क्या रहता है, 51 नंबर पिन रहती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर क्या रहता है कि जो इसकी 51 नंबर पिन रहती है उस पर हमारे को वोल्टेज मिलता है 3.3 वोल्ट। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। और ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है 51 नंबर पिन से ये जुड़ा होता है। तो इसको अगर हम लो करके देखते हैं क्या कंडीशन हमारे को मिलती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो लो करने के लिए दोस्तों ये जो वोल्टेज है, यानी कि यहाँ पे जो 3 वोल्ट हमारे को मिल रहा है, इस वोल्टेज को हमारे को यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देख रहे हैं, यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है। तो सबसे पहले इसको हम लो करके देखते हैं। लो करने पर यानी कि इसको यहाँ पे वोल्टेज को हम करेंगे 0, और उसके बाद चेक करते हैं क्या कंडीशन हमारे को मिलती है। तो इसको 0 करने के लिए दोस्तों हमारे को करना क्या होगा, इसको मेरे को डायरेक्ट ग्राउंड से इसको जोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद कंडीशन देखेंगे कि हमारा पैनल क्या है, ओके होता है या नहीं होता है। तो ये हमारे सोनी के जो सेट में जो हमारा ये पैनल लगता है उसके अंदर ही ये एप्लीकेबल होता है। तो इसको हम चेक करते हैं। अगर इस तरीके से यानी कि यहाँ से अगर ये ठीक नहीं हुआ तो हमारे को दूसरी कंडीशन भी देखनी पड़ेगी करके। तो पहले इसको हम करके देख लेते हैं। तो इसको देखिए, ग्राउंड करने के लिए हमारे को करना क्या होगा, एक यहाँ से हम एक वायर ले लेते हैं और इस वायर के द्वारा हम इसको डायरेक्ट ग्राउंड करेंगे, ताकि ये जो है हमारा वोल्टेज 0 हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसको हम लगा लेते हैं इस तरीके से। तो जब भी हम काम करते हैं तो हमारे को फिनिशिंग से काम करना होता है। कई बार अगर फिनिशिंग से काम नहीं करते हैं तो कई बार क्या होता है कि दूसरी जगह अगर शॉर्ट हो जाएगा तो पैनल हमारा डेड कंडीशन में भी जा सकता है। तो यहाँ पे हम इस
तरीके से इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं। इस तरीके से। तो चलिए अभी इसको जोड़ के देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, इस रेजिस्टेंस पे हम जोड़ते हैं इसको इस तरीके से, और इसको डायरेक्ट हम ग्राउंड में जोड़ेंगे। तो यहाँ से हम थोड़ा सा पेस्ट ले लेते हैं, ज़्यादा पेस्ट का यूज़ नहीं करना है यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अभी देखते हैं सेट को ऑन करके क्या कंडीशन रहती है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं सेट अभी हमारा ऑन हुआ है, लेकिन ओवर ब्राइटनेस से बाहर आ चुका है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर इस पैनल के अंदर आपको कोई भी दूसरा बोर्ड लगाना है, तो दूसरा बोर्ड लगाने के लिए सबसे पहले इसकी 51 नंबर पिन को ग्राउंड करना पड़ेगा, तभी हमारा ये जो पैनल है प्रॉपर तरीके से दूसरे मदरबोर्ड के साथ काम करेगा। इस तरीके से हम किसी भी पैनल को किसी भी बोर्ड के साथ लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।